बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके देविया सरनो, देखिए, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा वेयरहाउस भी है जिसे चाहे जितना भी भर लिया जाए फिर भी वो अपने अंदर खाली जगह बना ही लेता है। ये वेयरहाउस कहीं और नहीं, अपने ही देश में है, इसी शहर में, और वो है केबीसी का ये मंच। पिछले पिछले 25 सालों से हर खिलाड़ी की दास्तां यहाँ यादों के रूप में सुरक्षित दर्ज है। ये मंच जज्बातों का वो वेयरहाउस है जो अपने अंदर खिलाड़ियों के छोटे बड़े सपने, ख्वाहिशें, उपलब्धियां, उद्देश्य, इन सब को भरता चला ही आ रहा है। परिवार की नोकझोंक हो, गिले शिकवे, अनकही भावनाएं जो इस मंच पर कभी आंसू बनकर छलके हैं और कभी हंसी की बौछार के साथ छूटे हैं, इस वेयरहाउस में सब कुछ संजो के रखा जाता है। जीत की खुशी हो, खुद को पाने की खुशी हो, कुछ कर दिखाने की खुशी हो, ये सब कुछ जो है यहाँ उसी तरह रखा जाता है जैसे एक माँ अपने नवजात बच्चे के कपड़ों को सालों साल संभाल कर रखती। खिलाड़ी चाहे देश के किसी भी कोने से हो, लेकिन यहाँ उनके अरमानों और जज्बातों को इस वेयरहाउस के ठीक बीचों बीच ही जगह मिलती और आने वाले कई सालों तक इसी तरह मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल जिनके अरमान और जज्बात इस मंच पर ही नहीं, हमारे दिल पर भी जगह बना चुके हैं, वो है रोल ओवर कंटेस्टेंट सुभाष कुमार जी। उनकी माता जी यहाँ पर आई हैं, एक बार फिर आपको प्रणाम करता हूँ माता जी। बहुत बहुत बधाई हम देना चाहते हैं आपको सुभाष कुमार जी। कल थोड़ा आप फॉर्मल आए थे, आज आप टी शर्ट वगैरह में आ गए हैं और हमको लग रहा है कि जो कल बहुत सारी बातें हुई थी, हम बाद में नहीं दोहराएंगे भाई साहब, क्योंकि आप बहुत झेप गए थे, शर्मा गए थे, माता जी भी परेशान हो गई थी, न जाने क्या कह रहे हैं आप। लेकिन आज लग रहा है कि कहीं ना कहीं संकेत चला गया है बाहर। ऐसा है कि इनके माता जी चाहती हैं कि इनका ब्याह हो जाए। ये कहते हैं कि अब बड़ी समझदारी और ईमानदारी से उन्होंने कहा कि नहीं, कोई नहीं है अभी तक हमारे जीवन में, ऐसा कुछ नहीं। अंत में इन्होंने यस सर बोला था कि नहीं, अभी झूठ बोला, यस नहीं बोला अंत में आपने यस सर बोला। आपके माता जी गवाह हैं, आप देखिए, बोला था कि नहीं? कोई है तो नहीं सर, पक्का कोई है तो नहीं। देखिए, बार बार ऐसा कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कहीं पढ़ा तो मैंने जानता हूँ कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसीलिए मैं सोचा कि थोड़ा चलो कैजुअल्स अपनाता हूँ, आपका स्टाइल अपना कर देखता हूँ थोड़ा। तो सर आप ही अगर कुछ मुझे टिप्स दे सके इस चीज में तो मेरे लिए बेहतर होगा, हो सकता है लाभदायी हो जाए मेरे लिए। हमारा सर कोई और टिप विप होता नहीं, हम सीधे चले जाएंगे उनके पास, हाथ पकड़ के ले जाएंगे उनको शादी के मंडप पे, बोले चलो बैठ जाओ, और क्या। सर आपका चाम भी तो ऐसा है ना सर, हमारा नहीं है वैसा चाम। ओहो, बहुत कोशिश कर रहे हैं हम, कल से कुछ नहीं होगा। बहरहाल माता जी देखिए, हमें लगता है कि अगर कपड़े बदलने तक बात आ गई है तो कुछ ना कुछ तो अवश्य आगे चल के बदलेगा। तो सर आपके सामने बैठे हैं तो हो सकता है कि आपको कोई पसंद आए, तो मैं तो राजी हूँ। और आप लोग दोनों पीछे पड़ गए मेरे। देखिए माता जी, ये मत बोलिए, हम नहीं चाहते कि जिंदगी भर सफर करते रहें। तो बोलते रहेंगे कि हमने आपको थोड़ी ना पसंद किया, आपको तो अमित जी ने पसंद किया था, उन्हीं से जा करके निपटिए, तो बार बार वो भेज देंगे हमारे पास। नहीं भाई साहब, माता जी मत करवाइए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेगा सर। इनके अंदर बहुत सारे गुण हैं और आपके अंदर इतने सारे गुण हैं कि आप पहचान जाएंगी कि आपको किस तरह की बहू चाहिए। नहीं सर, मैं तो आपको छोड़ दे रही हूँ, आप पसंद कर दो मेरे लिए। क्या बताएं आपको देवी जी, हमको बोला गया था यहाँ बैठ करके जो प्रश्न आएंगे उनको पढ़ दीजिएगा, जो सही होगा वो कर दीजिएगा। आपने तो हमको मैरिज काउंसलर बना दिया है।
तो इसका कोई अंत नहीं होगा, हम समझ गए हैं। और आप भी बहुत ही शिक्षित विद्वान हैं और आप समझ गए होंगे कि ये बात चलती रहेगी। सर। लेकिन ये बात यहाँ पर ख़त्म मत कीजिएगा। यहाँ से निकलने के बाद सोचिएगा, सोचने के बाद ढूंढिएगा। सर एक और कविता लिख लूंगा हैं सर। एक और कविता लिख दीजिएगा। बहरहाल ठीक है, एक बार फिर आपका ध्यान आ जाए खेल के ऊपर। 10 प्रश्नों का उत्तर हो गया आपका। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। नेक्स्ट प्ले, कौन बनेगा क्लोजर? ऑलराइट शिवाज जी, तैयार हो जाइए। 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपए आपके पर्दे पर ये रहा। जून 1947 में भारत और पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण की घोषणा का प्रचलित नाम क्या था? The announcement of transfer of power to India and Pakistan made in June 1947 was popularly referred to by which name? A. The Division Plan. B. The Handover Plan. C. The Attlee Plan. D. The Mountbatten Plan. 1947 में भारत और पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण की घोषणा का प्रचलित नाम क्या था? सर हमारे जो लास्ट वाइसरॉय थे, लॉर्ड माउंटबैटन थे। कैबिनेट मिशन आने के बाद वही प्लान बनाए थे, लॉर्ड माउंटबैटन, एंड इट वाज नेम्ड द माउंटबैटन प्लान। सो ऑप्शन डी, डी के साथ जाएंगे? यस। ओके, डी को ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। भाई साहब बधाई हो, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। लॉर्ड माउंटबैटन मार्च 1947 में भारत आए थे और जून 1947 में घोषणा की कि अगस्त 1947 में ब्रिटिश इंडिया को 2 अलग अलग भागों में विभाजित किया जाए। यस सर। इस अचानक से लिए गए निर्णय के कारण विभाजन की स्थिति जो थी वो बिगड़ गई। आगे चलते हैं, 12वां प्रश्न आ रहा है। इसके लिए मिलेंगे आपको 12.5 लाख रुपए। तैयार हैं सुभाष जी? 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सलमा बांध किस देश में है जिसे भारतीय सहायता से बनाया गया? In which country is the Salma Dam built with Indian assistance located? Option A. Iran, B. Afghanistan, C. Nepal या D. उज्बेकिस्तान? सलमा बांध, सलमा डैम। सर मुझे इसका आंसर नेपाल लग रहा है। सर मैं नेपाल और ईरान में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरा ध्यान नेपाल पर जा रहा है। अगर 2 जगह कंफ्यूज हैं तो एक लाइफलाइन है आपके पास 50-50, उसका उपयोग आप कर सकते हैं या ऑडियंस बोल लेना चाहे वो भी है। सर 50-50। 50-50? यस सर। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। भाई साहब जहां आप जा रहे थे दोनों मिट गए हैं। बचा है बी अफगानिस्तान और डी उज्बेकिस्तान। सर मैंने इसे पढ़ा है पर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। अफगानिस्तान की भी भारत ने बहुत मदद की थी। सर वो सलमा डैम था कि नहीं? सर श्योर तो नहीं हूं मैं इस चीज के लिए। अफगानिस्तान। सर अफगानिस्तान। तय कर लिया? यस सर। लाइफलाइन लेने के बाद, सोच समझ के बाद कह रहे हैं बी अफगानिस्तान। कंप्यूटर जी ताला लगाया जाए। ये सही निकला था। सलमा बांध जो है, डरा दिया था आपने।
जिसका आधिकारिक नाम अफगान भारत मैत्री बांध है। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में हरी नदी, एक हरी नदी उसका नाम है, हरी नदी पर है। ये क्षेत्र को बिजली, सिंचाई और जल आपूर्ति प्रदान करता। सलमा बांध। ओके मान्यवर, 12.5 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। यस सर। तो ये 12.5 लाख आपके लिए क्या मायने रखते हैं? सर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं मेरे लिए ये चीज़, क्योंकि सर हम लोग एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे ऊपर कुछ लगभग 10-12 लाख का लोन भी है। सर ये जो आपने कहा ना लोअर मिडिल क्लास, यस सर। ये इसमें हम विश्वास नहीं रखते। मैं सोचता हूँ आप एक इंसान हैं और प्रत्येक इंसान की दुविधाएं होती हैं, सर, ये अलग क्लास- अलग परिस्थितियां होती हैं। ये कोई क्लास डिस्टिंक्शन नहीं था, ये मैं भी इस मैं चीज़ पर समझ रहा भरोसा हूँ, नहीं समझ करता रहा हूँ हूँ। बात है, लेकिन सर क्या है, सर आप हमारे यहाँ आ गए हैं सर, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है आपकी। ये तो है सर। और ये साधारण काम नहीं होता है। यस सर, आपने जैसे कहा ये साधारण बात नहीं है। जब कक्षा 6 की मैं एडमिशन लेने गया था एक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल से एक ICSE बोर्ड पर लेने गया था, तो उस स्कूल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उस स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे ये कहकर मना कर दिया था वहाँ एडमिशन लेने से कि हम जंगली स्कूल के बच्चों का एडमिशन नहीं लेते हैं। तो आज मैं उन्हीं को बताना चाहूँगा कि वही जंगली स्कूल का बच्चा आज यहाँ बैठा हुआ है। क्या बात है, वाह वाह। गलत बात है। हाँ जी। तो सर हमारे घर पे कुछ लोन अमाउंट है लगभग 10 Okay. लाख की। तो एक बेटा होने के नाते, और मैं क्योंकि अभी तैयारी कर रहा हूँ और फाइनेंशियली अपने फैमिली को बहुत हद तक सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसीलिए सर मैं ये पैसा तो वहाँ जाएगा, वो बर्डन क्लियर जब हो जाएगा तो सर उसके बाद मेरा एक सपना भी है कि सर मैं अपने दम पर एक घर बनाऊँ। तो उसकी अगर मैं फाउंडेशन भी इस पैसे से थोड़ा बहुत रख सकता हूँ तो वो बहुत बड़ी चीज़ होगी मेरे लिए सर। अगर हो जाएगा भाई साहब, हम सब की शुभकामनाएं हैं आपके साथ। सर लेकिन आपके साथ यहाँ बैठकर अपने ज्ञान के दम पर यहाँ पर आकर ये सब करना, ये सबसे बड़ी बात है सर मेरे लिए। तो मेरे पापा की भी यही सोच है, जो काम ना तलवार की चोंक नहीं कर सकती है ना, वो कलम की नोक कर सकती है। वाह वाह, क्या बात है। और सुभाष कुमार जी, आगे चलते हैं। आ गया है 25 लाख रुपए का प्रश्न। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द मैन हु बेंट लाइट किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक का संस्मरण है जो फाइबर ऑप्टिक्स के क्षेत्र में एक पथ प्रदर्शक थे? The Man Who Bent Light is the memoir of which Indian American scientist who was a pioneer in the field of fiber optics? ऑप्शन देखिए। ए मंजुल भार्गव, बी विनोद खोसला, सी नरेंद्र सिंह कपानी, डी अमर बोस। सर पहले 3 नाम तो मैंने सुने ही नहीं, ऐसा लग रहा है। अमर बोस सुना है, वो बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट नहीं। बोस आइंस्टीन। सर मैं ऑडियंस बोल लेना चाहूंगा सर। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। मान्यवर ऐसे ही बोल रहे हैं और ऑडियंस इसको बुरा मत लीजिएगा। कभी कभी इस स्तर पर आकर क्योंकि प्रश्न कठिन होते हैं तो कभी कभी ऑडियंस से गलती हो जाती है। अगर आप संतुष्ट न हो ऑडियंस के राय से या उनकी वोटिंग से तो उसके बाद आप खेल चाहे छोड़ दें, क्योंकि लाइफ टाइम में नहीं। इसको अन्यथा मत लीजिएगा। 1-2 बार ऐसा हुआ है, ऑडियंस से गलती हो गई। और आपका समय शुरू होता है अब।
सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 57%। ए को मिला है 7, बी को मिला है 32 और डी को मिले हैं 4। क्या करना चाहेंगे भाई साहब? आप जनता के साथ जाना चाहेंगे? सर मैं जनता पर विश्वास रखता हूँ, मैं Okay. जनता के साथ जाना चाहूँगा सर। ओके, इसी को ताला लगा दें। यस। सी पे लगाया जाए ताला। हाँ बिल्कुल सही जवाब निकला। क्या बात है, well played, audience. क्या बात है, थैंक यू सो मच। अद्भुत। आप लोग सब अद्भुत हैं और जितना हमने गरियाया था उसको हम वापस लेते हैं। हे भगवान। सर आप इतना डराते क्यों हैं सर? हाँ? मतलब आपको देखने से कुछ पता ही नहीं चलता है कि नहीं सही है कि गलत है, सही है कि गलत है? आप बहुत डराते हैं सर। भाई साहब इसीलिए तो हमको ये नौकरी मिली है। नरेंद्र सिंह कपानी फाइबर ऑप्टिक्स के ये पायनियर थे और का जन्म पंजाब में हुआ था और वो लंदन में पढ़े थे। उनके कार्य का व्यापक प्रभाव जो था वो हाई स्पीड इंटरनेट, लेजर सर्जरी और पल्स ऑक्सीमेट्री पर पड़ा। पल्स ऑक्सीमेट्री जो थे वो बहुत ही प्रचलित हो गया कोविड के समय में। यस सर। तो छोटा सा डिब्बा है, उसमें उंगली डालिए तो बताता है कितना ऑक्सीजन है, कितना पल्स है आपका। करेक्ट सर, करेक्ट। और हाई स्पीड इंटरनेट तो आप जानते हैं सर, उनके बिना आजकल कुछ चलता कुछ ही भी नहीं है। ओके, अब आ रहा है 50 लाख रुपए का प्रश्न। Yes, sir. कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास। अभी आप 25 लाख रुपए जीत रहे हैं। सोच लीजिए यस सर। कि जो आपका कर्जा है वो मिट जाएगा, आपकी पढ़ाई लिखाई चल पड़ेगी, घर के माता पिता की देख रेख कर पाएंगे और होने वाली जो आने वाली है उसके साथ ब्याह की सारी तैयारी, इन सब में पैसा लगता है आजकल। है एक शब्द निकला है जिसका नाम है डेस्टिनेशन वेडिंग। यस सर। पता नहीं ये क्या है सर, कहाँ कहाँ दूर जाके, अरे क्या हो जाएगा भैया अगर तुम यहाँ ना रह करके वहाँ जा करके शादी करोगे। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर सुभाष भाई साहब ये रहा। परंपरा के अनुसार मौर्य काल में जब बौद्ध धर्म वहां पहुंचा तो श्रीलंका के किस राजा ने बौद्ध धर्म अपना लिया था? According to tradition, which king of Sri Lanka converted to Buddhism when it arrived there during the age of the Mauryas? ऑप्शन देखिए, ए टिस्सा, बी राजसिन्हा, सी जयबाहु, डी सेना। तिस्सा, राजसिन्हा, सी जयबाहु, डी सेना। मौर्य काल में जब बौद्ध धर्म वहां पहुंचा तो श्रीलंका के किस राजा ने बौद्ध धर्म अपना लिया था? सब मौर्यास के समय अशोक जब थे तो जहां तक मुझे याद आ रहा है उन्होंने अशोक अपने एक बेटे और बेटी को शायद वहां भेजा था। महेंद्र नाम था उनका और कुछ नाम था, याद नहीं आ रहा है। उस समय राजा वहां के राज सिन्हा, सेना। सर राज सिन्हा का नाम मैंने सुना है श्रीलंका और बुद्धिज्म के संबंध में। सेना।
सर मैं इस सवाल पे श्योर तो नहीं हो सकता जी, हूँ, जी। तो बिना वक्त गवाए सर मैं यहाँ पे अपने गेम छोड़ना चाहूँगा सर। खेल छोड़ेंगे आप? यस सर। मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सही कर, तो अनुमति देते हैं कि आप खेल छोड़ दें। मान्यवर, आपने 25 लाख रुपए जीते हैं, तालियां बज जाए इनके लिए। और ये 25 लाख रुपए अभी का भी हम ट्रांसफर कर देंगे। सुभाष कुमार जी हैं और अकाउंट नंबर आ गया है, फंड ट्रांसफर कर देंगे। 25 लाख 1 2 3 4 5 25 लाख रुपया भर दिया है और इसको कंफर्म कर दिया है। पहुंच गया भाई साहब ये आपके बैंक अकाउंट में अभी के अभी, बिल्कुल जल्दी आसान सेफ तरीके से। अब आपको और हमें सबको बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। कोई एक गेस कर लीजिए। सर सेना, डी सेना। डी सेना। यस सर। बदल दिया, राज सिन्हा पे बात जा रहे थे आप। डी सेना पे ताला लगाया जाए, ये गलत होता। तिस्सा जो है ये सही उत्तर है। ऐसा माना जाता है कि लंका के राजा देवनम पियातिस्सा सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र, आप उनकी तो जिक्र भी कर रहे थे, महेंद्र से प्रभावित हुए और बौद्ध धर्म अपनाया था। ये 2200 साल से भी पहले की बात है। टिस्सा। मान्यवर, आपसे हम विदाई लेंगे और बधाई भी देंगे क्योंकि आपने बहुत सुंदर खेल खेला है। आपकी बुद्धि पे हम बहुत बहुत प्रभावित हुए हैं। बहुत सारे जितने भी आपके गुण थे, चाहे वो गाना हो, मिमिक्री हो, कविता पाठ हो, उसकी हम सराहना करते हैं और आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। तालियां बज जाएं इनके लिए, तालियां बज जाएं। कुमार जी 25 लाख रुपए जीत करके गए। तो अब देखिए, समझो समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। बैठ जाइए आप लोग, जोर लगाइएगा, ठीक है? हो सकता है ये एक आखिरी अवसर हो। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन हस्तशिल्प उत्पादों में दिए गए नामों के अनुसार इन्हें उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। Arrange these handloom products from north to south based on the places mentioned in their names. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए कश्मीरी शॉल, बी शोलापुर चादर, सी आगरा दरी, डी कांजीवरम साड़ी। कश्मीरी शॉल, शोलापुर चादर, आगरा दरी, कांजीवरम साड़ी। समय समाप्त हो गया। सही क्रम क्या होना चाहिए बताया जाए कंप्यूटर जी। सबसे पहले आता है ए कश्मीरी शॉल उत्तर में, फिर आता है सी उसके नीचे आगरा दरी, फिर आता है बी शोलापुर चादर और अंत में दक्षिण में कांजीवरम साड़ी। ये है सही क्रम। ए सी बी डी में देखिए किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय श्वेता प्रकाश। आइए देवी जी, ये हाथ दीजिए हमको, ऊपर पाँव रखिए और चढ़ जाइए। शाबाश। क्या बताएं, नौकरी हमारी ऐसी है कि सबका ख्याल रखना पड़ता है। ले लीजिए देवी जी, तो ठहर जाइए। नहीं इधर मुखड़ा कीजिए आप। सर मैंने सही में रोना नहीं चाहती थी, रोना नहीं चाहती थी, पर बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी। हमने पूछा कुछ आपसे? तो नहीं पूछा ना। हम बता रहे हैं, हम पहुंच देंगे आपके यहाँ से। करेक्ट, हाथ नीचे कीजिए। विश्वास भी नहीं हो रहा। नीचे इधर ठहर जाइए। हाँ लीजिए। थैंक यू। मैं लेके जाऊंगी। हाँ कैसे रखिए। थोड़ी हमको दीजिए, छोड़ दीजिए। ले लीजिए, थोड़ा पानी पीजिए। हमको दीजिए। कहाँ जा रही हैं? आमतौर पर 3 ठो टिश्यू पेपर जाता है।
आपके लिए छेट हो गया है। कोलिजन पोर्ट पहुंच लीजिए। बस इन्होंने, अरे लिपस्टिक लगा, हम रखेंगे ना। ऑलराइट, तालियां बज जाए इनके लिए। ओके सीता प्रकाश जी, बहुत बहुत बधाई आपको। सीता जी, सबसे पहले तो जो आपके साथ आए हैं उनका परिचय हमें देना होता है, तो हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन आए हैं आपके साथ। सर मेरे पापा मम्मी और मेरा छोटे भाई आए हैं। वो आपके छोटे भाई साहब हैं, प्रणाम करता हूँ आपको। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ। सर तो सबसे पहले तो बहुत नर्वसनेस थी और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी हो गया था, पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं हॉट सीट से, क्योंकि बहुत दूर से चेन्नई से आई हूँ और इतने दूर की दूरी बहुत दूर दूर लग रही थी। हाँ, हाँ। पर जैसे ही आज आपने एंटर किया ना, तो हम दोनों ट्विनिंग कर रहे हैं आज। पिंक पिंक, और मेरी मम्मी को भी और माता जी भी वही पहने हैं। तो मुझे लगा, थोड़ा सा लगा कि हाँ आज हो सकता है। 3 गुना हो गया। क्या कहते हैं इसको? ट्विनिंग, ट्विनिंग कहते हैं। और 3 लोग पहनेंगे तो क्या बोलेंगे? थिनिंग। ट्रिपलिंग शायद से। पिताश्री, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपको कैसा लग रहा है, आपकी बेटी जो है यहाँ पहुंच गई। बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत दिनों से केबीसी में देखता हूँ, आपको टीवी पर देखता था। ओह अच्छा। और घर का डिसिप्लिन था, सब लोगों को 9 बजे टीवी ऑन होगा केबीसी देखने के लिए ही, अदरवाइज टीवी कम देखते हैं। और आपको दूर से देखता था, आज नजदीक आकर के बहुत अच्छा लग रहा है सर। बड़ी कृपा है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पिताश्री जब बात कर रहे थे, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, हम उसको सुन के डर गए। उन्होंने कहा ये डिसिप्लिन है। तो मान्यवर, आप आजकल कहाँ काम कर रहे हैं? मैं भारतीय वायुसेना में काम कर रहा था सर। बस समझ गए। लेकिन मैं आपको बताऊं, जी। अनुशासन, डिसिप्लिन जो है ना, जी ये हमारे देश के लिए बहुत ही आवश्यक है। जी मैं ऐसा मानता हूँ। जी देश का प्रत्येक नागरिक जो है उसे कम से कम 3 या 6 महीने कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग में जाना चाहिए। जी जो वहां पर अनुशासन, डिसिप्लिन, तौर तरीके बनते हैं ना, जी वो हमारे देश की जितनी भी जनता, उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जी और कभी भी किसी भी वक्त वो ट्रेनिंग मिलने के बाद अगर कहीं पर आवश्यकता पड़े उन्हें देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, तो हमेशा वो हाजिर रहेंगे। हमारी तो अभी उम्र हो गई, लेकिन हमारी उम्र में भी अगर कभी भी बुलावा आएगा भाई साहब, जी आप बोल दीजिएगा, हम पहुंच जाएंगे। ओके, तो सीता जी जल्दी से इस खेल की ओर आ जाएं। खेल के नियम तो आपको पता ही है, एक एक करके आपके सामने प्रश्न आएंगे। तो देवे सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तैयार हो जाइए श्वेता जी। पहला प्रश्न, 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस व्यंजन की मुख्य सामग्री अंडा है? Which of these is a dish whose main ingredient is eggs? A. Omelette, B. फाफड़ा, C. ढोकला, D. पानीपुरी। सर ऑमलेट जो है वो एग से बनाया जाता है, तो मैं ऑप्शन ए ऑमलेट को लॉक करना चाहूंगी। ए पे ताला लगा जाए। सही जवाब, ऑमलेट में अंडा होता है। तो आप चेन्नई में हैं आजकल, वहाँ रह रही हैं। दक्षिण भारत जितना भी वहाँ का खाने पीने का जो सामग्री बहुत स्वादिष्ट होती है। हाँ सर, डोसा, मसाला डोसा, वड़ा, इडली, सांबर, चटनी, ये सब मतलब बहुत अच्छा लगता है खाने में। सर आपने कुछ ट्राई किया है क्या तो उसे? मैं हर दूसरे तीसरे दिन ये खा लेता हूँ। हाँ। और क्योंकि हम चावल छोड़ दिए हैं हाँ, ऐसे ओके। ही, हाँ हाँ तो इडली जो है और डोसा जो है वो क्या बोलते हैं उसको, रवा इडली बोलते हैं। रवा इडली, हाँ। उससे बनता है, सूजी से जिसमें बनी। चावल नहीं होता, तो वो खा लेते हैं।
और रसम हमको बहुत पसंद है। हाँ सर, मुझे भी गर्मा अच्छा- गर्म। हाँ हाँ हाँ। एक बार मुंह में डाल दिया ना, ऐसा लगता है पूरा शरीर एकदम साफ हो गया। पैदाइशी से आप चेन्नई में हैं या? सर मैं नेटिवली बिहार से हूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों लोग बिहार से हैं, बट क्योंकि मेरे पिताजी की नौकरी इंडियन एयरफोर्स में रही है, हाँ। तो हम लोग अलग अलग जगह रहे हैं भारत के। मतलब मेरा खुद का बर्थ एकदम ईस्ट इंडिया में हुआ, फिर वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, और लगभग पिछले 20 सालों से हम लोग तमिलनाडु में रह रहे हैं, चेन्नई में। तो बिहार का जो जो संस्कार है वहाँ के और तमिल संस्कार जो होते हैं उनमें थोड़ा अंतर है। कैसे आपने एडजस्ट किया अपने आप को? सर तो सबसे पहले तो खाने पीने की चीज़ बोली जाए तो मतलब बहुत डिफरेंट है। चेन्नई का जैसे जी हाँ, इडली, जी। वड़ा, सांबर और चटनी, और हम लोगों का बिहार में है एकदम फेमस लिट्टी चोखा। तो अब मतलब हम लोग धीरे धीरे ऐसे हो गए हैं कि बिहार का लिट्टी मैं अपने चेन्नई के चटनी के साथ खा लेती हूँ, या तो सांबर के साथ खा लेती हूँ। उधर का इडली जो है कभी दाल के साथ खा लिया हम लोगों ने, तो कभी किसी सब्जी के साथ खा लिया। मतलब एकदम मिक्स हो जाता है। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो ओके, अब चलेंगे आगे दूसरे प्रश्न की ओर। ओके। ये मिलेगा इसके लिए आपको 10,000 रुपए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये एक तस्वीर आपको दिखाएंगे श्वेता जी, और उसी के आधार पर ये बना है प्रश्न। चित्र में दिखाए गए उपकरण का उपयोग किस ओलंपिक खेल में होता है? The equipment shown in the image is used in which Olympic sport? पहले आप ये पिक्चर देख लीजिए, ये है। अब विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए ब्रेकिंग, बी स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सी फेंसिंग या डी स्केटबोर्डिंग। सर ये स्केटिंग है, स्केट बोर्डिंग है, तो मैं ऑप्शन डी स्केट बोर्डिंग को लॉक करना चाहूँगी। डी पे कहने था लगाने के लिए कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दूसरा प्रश्न भी आपका सही हो गया है। हम आपसे जानना चाहते थे कि सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है आप, हाँ यानी सर। सॉफ्टवेयर मतलब क्या? सर तो क्योंकि मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो उसी बेसिस पे मैं चेन्नई में एक एमएनसी कंपनी में सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ। लगभग पिछले 6-7 साल से मैं जॉब कर रही हूँ। मैंने क्या करना पड़ता है आपको? तो मेरा जो पोजीशन है वो है टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर। कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनीज में हम लोग टीम्स में काम करते हैं। वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, टेस्टिंग हो रहा है, और बहुत सारे डिप्लॉयमेंट्स हो रहे हैं। मतलब जो हम लोग कोड लिखा है उसका डिप्लॉयमेंट्स हो रहा है, तो उन चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो मेरा रोल वहाँ पे आता है, ये जो मैनेजमेंट का काम होता है पूरा इसीलिए इस रोल को बोला जाता है टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर। हाँ। चलेंगे आगे। तीसरा प्रश्न 15,000 रुपए। ये रहा श्वेता जी, तीसरा प्रश्न आपके सामने। इनमें से कौन सा शब्द किसी वेबसाइट पर आने वाले उपयोगकर्ताओं की संख्या को दर्शा सकता है? Which of these terms can also refer to the number of visitors to a website? Options: A. Queue, B. Traffic, C. Parking, D. Transport. हाँ सर, इसका आंसर बी ट्रैफिक होगा, क्योंकि कभी कभी बोला जाता है कि इस वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसलिए वेबसाइट हैंग हो रही है उस तरह से। तो मैं बी ट्रैफिक को लॉक करना चाहूँगी। बी ट्रैफिक पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही जवाब निकला है ये, बिल्कुल। वाह। चौथा प्रश्न आ रहा है 20,000 रुपए के लिए, और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान चेन्नई में स्थित है? Which of these national parks is located in Chennai? Options: A. Manerghata, B. Bandipur, C. Gindi, D. Hemis. ओके सर, तो सर गिंडी नेशनल पार्क चेन्नई में लोकेटेड है, तो मैं सी गिंडी को लॉक करना चाहूँगी। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह। गिंडी नेशनल पार्क। श्वेता जी आगे चलते हैं। खेल का पहला पड़ाव आ गया है। पांचवा प्रश्न 25,000 रुपए। ये रहा आपके सामने। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस भारतीय नेता के सम्मान में बनाया गया है?
Which Indian leader is honored by the Statue of Unity in Gujarat? Options: A. Sardar Vallabhbhai Patel, B. Netaji Subhash Chandra Bose, C. Mahatma Gandhi, D. Pandit Jawaharlal Nehru. ओके तो सर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में वो स्थित है और वो इंडिया की सबसे इनफैक्ट वर्ल्ड की सबसे लंबी ऊंची हाँ। वो है, स्टैचू है। तो मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लॉक। ए के साथ जाएंगी, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। पहला पड़ाव पार हो गया। आपका बहुत बहुत बधाई। Alright. सर एक और छोटी सी बात बताना चाहूंगी। जी। जैसे आपको पता चला है कि मैं डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ, ऑब्वियसली डिसिप्लिन तो है ही। तो हमेशा से मेरी लाइफ में 9 बजे का बहुत इंपॉर्टेंस रहा है। एक 9 बजे, सुबह के 9 बजे, क्योंकि जब बचपन से ही बाकी बच्चे जब 10-11 बजे तक सो सकते थे छुट्टियों के दिन, संडे के दिन, तब हमारे घर में स्ट्रिक्ट रूल था कि 9 बजे रेडी होके पढ़ने बैठना है, बचपन से ही। और एक 9 बजे हमेशा से ही था, यहाँ के लिए शाम के 9 बजे केबीसी देखना ही है। और किसी टीवी शो के लिए परमिशन नहीं। मान्यवर, ये दूसरा वाला जो 9 बजे है वो सही है। लेकिन सर ये सुबह वाला जो 9 बजे है, इससे इन लोगों के लाइफ में बहुत परिवर्तन आया है। अच्छा, परिवर्तन हो गया है आपका? सर अगर मैं केबीसी के मंच तक पहुंच पाई हूँ तो कहीं ना कहीं वो सुबह वाले 9 बजे का श्रेय दे रही हूँ। अरे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा आपने सिखा दिया 9 बजे वाला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी Thank you, का। sir. ओके, आगे चलते हैं। आ गया है छठा प्रश्न और अब मिलेंगे आपको 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। 6th क्वेश्चन, 50,000 रुपीज। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। वन इंडियन गर्ल किस जाने माने लेखक की 2016 की एक पुस्तक है? वन इंडियन गर्ल इज अ 2016 नॉवल बाय विच पॉपुलर ऑथर? ऑप्शन देखिए: ए दुर्जोय दत्ता, बी अनुजा चौहान, सी चेतन भगत या डी केशव गुहा। सर जो वन इंडियन गर्ल ये नॉवल है, ये चेतन भगत जी की नॉवल है और मैंने ये नॉवल पूरा पढ़ा भी है। तो मैं सी चेतन भगत जी को सी लॉक के साथ करना जाएंगे? चाहूँगी। सी के साथ जाना चाह रहे हैं श्वेता जी, इसको ताला लगा जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। वन इंडियन गर्ल। 50,000 रुपए जीत ले आपने और आ गया है 1 लाख रुपए का प्रश्न। 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लामा किस महाद्वीप के एंडियन क्षेत्रों में परिवहन पशु के रूप में उपयोग किया जाता है? द लामा इज अ ट्रांसपोर्ट एनिमल इन द एंडियन रीजन ऑफ विच कॉन्टिनेंट? ऑप्शंस: ए अफ्रीका, बी साउथ अमेरिका, सी यूरोप, डी ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? एंडियन रीजन। Llama is a transport animal in the Andean region of which continent? Andean region. लामा जो है वहां पर उसका ट्रांसपोर्ट एनिमल है, Animal. एंडियन रीजन। ये कौन से कॉन्टिनेंट में है? सर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो इसलिए मैं ऑडियंस पोल की लाइफलाइन। ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, बारी आ गई आपकी ऑडियंस। इन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। साउथ अमेरिका बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, 63%। ए अफ्रीका को मिले हैं 28, सी को मिले हैं 4% और डी को 5। सर मैं ऑडियंस के साथ ऑडियंस साथ जाएंगे? जी हाँ। अधिकतर जनता कह रही है बी। क्या करें? सर लगा दें? लॉक बी पे ताला लगाया जाए कबीर जी। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। थैंक यू धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू।
बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट श्वेता, हाँ, ये जो भोंपू है ये देश का सवाल का संकेत है। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने पूछा है। नमस्ते, मेरा नाम आयुषी गुप्ता है। मैं लखनऊ से हूँ। आज का सवाल, प्रोफेसर अजय राणे ऑस्ट्रेलिया, डॉक्टर शर्मिला फूड अमेरिका और बैरोनेस उषा कुमारी पराशर यूके 2025 में किस पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं में शामिल थे? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गांधी शांति पुरस्कार, ऑप्शन बी बुकर पुरस्कार, ऑप्शन सी प्रवासी भारतीय सम्मान या फिर ऑप्शन डी भारत रत्न। धन्यवाद। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। कंप्यूटर महाशय बताइए विनिंग वोटिंग यूनिट क्या है? नंबर 44, 44 नंबर आप है। अरे वाह, क्या बात है। माननीय बहुत बहुत बधाई। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार है सर। वाह, क्या कर रहे हैं आजकल आप? मैं सर बैंक में हूँ। क्या बात। अच्छा, सही उत्तर बताइए क्या था? भारतीय प्रवासी प्रवासी पुरस्कार। ये बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा दूर बैठे हैं, या तो पहुंचा दीजिएगा उनको। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको। तालियां बज जाए इनके लिए। और श्वेता जी आगे चलते हैं खेल में। 8वां प्रश्न आएगा, 2 लाख रुपए मिल सकते हैं इसके। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किन्होंने बच्चों के कल्याण के लिए 2004 में चिल्ड्रंस फाउंडेशन की स्थापना की थी? Who among these started the Children's Foundation for Children's Welfare in the year 2004? ऑप्शन देखिए। ए अमर्त्य सेन, बी अभिजीत बैनर्जी, सी मेनका गांधी, डी कैलाश सत्यार्थी। सर जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं, इनका बचपन बचाओ आंदोलन बहुत ही प्रख्यात है और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था पीस के लिए, इसके लिए। तो मैं इसमें डी श्री कैलाश सत्यार्थी जी को लॉक करना चाहूँगी। जाएंगे? जी हाँ। डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। कपिल जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई हो आपको। 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। कैलाश सत्यार्थी तो 2014 में, जैसा कि आपने कहा, शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी कि वो यहाँ आए थे केबीसी में। यस सर। कितना काम किया हुआ उन्होंने इस ओर, वो सब हमने देखा और बताया। कहाँ कहाँ जा करके उन्होंने उन बच्चों को बचाया है जो गलत कामों में लगे हुए हैं, चाइल्ड लेबर हो रहा है, उन सबको वहां से निकाला है। ओके, अब आ गया है 9वां प्रश्न। श्वेता जी, ये है 3 लाख रुपए के लिए 9वां प्रश्न आपके पर्दे पर। ये रहा। यूएनएफपीए संगठन में पी का अर्थ क्या है, जो संयुक्त राष्ट्र की एक प्रजनन स्वास्थ्य संस्था है? स्वास्थ्य संस्था। ओके, what does the P stand for in the organization UNFPA, a reproductive health agency of the United Nations? A premium, B primary, C population, या D pandemic? UNFPA, reproductive health agency of the UN. सर यूएनएफपीए ये पॉपुलेशन से रिलेटेड एजेंसी लग रहा है मुझे। व्हाट डज पी स्टैंड फॉर इन द ऑर्गेनाइजेशन यूएनएफपीए? रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी ऑफ द यूएन, प्रीमियम, प्राइमरी, पॉपुलेशन, पैंडेमिक। सर मैं सी पॉपुलेशन को लॉक करना चाहूँगी। सी पॉपुलेशन पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। यस इज द राइट आंसर।
इसका पुराना नाम था यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज था। एक्टिविटीज अब उसको बदल के उसका कर दिया है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, लेकिन जो उसका अब्रीविएशन है वो अभी भी वही यूज हो रहा है। ओके अब बदल गया है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड कर दिया गया। UNPA। जी। अब आ गया है आपके सामने 10वां प्रश्न। मूल्य है इसका 5 लाख रुपए। खेल का दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है ये। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपकी। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए। देवियों सज्जनों, ये रहा श्वेता जी के सामने। महाभारत में राजा शांतनु की पत्नी का नाम क्या था जो कौरवों और पांडवों की परदादी थी? इन द महाभारत, what was the name of King Shantanu's wife, the great grandmother of the Kauravas and Pandavas? ऑप्शन देखिए। ए सत्यवती, बी सावित्री, सी सुजाता, डी शर्मिष्ठा। In the Mahabharata, what was the name of King Shantanu's wife, the great grandmother of Kauravas and Pandavas? So, sir, ये जो शांतनु राजा थे महाभारत में, इनकी 2 रानी थी, सत्यवती और गंगा। तो मैं ए सत्यवती जी के साथ जाना चाहूँगी सर। सत्यवती के साथ हाँ, जाएंगे। सर। कमेटी महाशय कह रही हैं ए सत्यवती, और इस पे ताला लगा जाए, देखें सही होता है कि नहीं। अरे बिल्कुल सही निकला, वाह। बहुत बहुत बधाई आपको श्वेता जी, क्या बात है, कितने खूबसूरती से आप खेल खेल रहे हैं। सत्यवती के पुत्र ऋषि व्यास थे, और ऋषि व्यास के आशीर्वाद से धृतराष्ट्र का जन्म अंबिका से हुआ और पांडु का जन्म अंबालिका से हुआ। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडु। जोरदार तालियां बज जाए जयकारा इनके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको श्वेता जी, 5 लाख रुपए का चेक थैंक यू सर। आ गया है। एक बात बताएं आपको, श्लोक जी के चेहरे पर अभी तक हंसी नहीं गई है। लग रहा है सारा सब वहीं जाने वाला है। सर वो मेरा छोटा भाई है, और हाँ। मतलब हम 3 बहनों के बाद वो सबसे छोटा भाई है, तो उसके ऊपर ऑब्वियसली थोड़ा मतलब बहुत लाड प्यार जो मिलता है है। ज्यादा होता है। ऑलराइट, तो 5 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं श्वेता जी, और आगे चलकर आपके क्या विचार हैं, प्लान्स हैं अपने जीवन के बारे में? सर तो ये 5 लाख रुपए के उस पे पूछ रहे हैं आप, या हाँ? सर मतलब आप मेरे विवाह को लेके पूछ रहे हैं? हमने विवाह का नाम लिया नहीं, लिया ना हमने। नहीं। उधर से जो बचा कुचा आएगा आपके पास वो हम जानना चाह रहे थे। ओके। सीधे आप पहुंच गई विवाह के बारे में। तो जब आपने बोल दिया है तो बोल ही दीजिए ना, क्या है? सर तो हाँ डेफिनेटली, क्योंकि मैं अपने करियर में भी अभी अच्छे से सेटल्ड हूँ, और आई डू हैव लाइक प्लान्स फॉर मैरिज, बट मेरे जो चॉइसेस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, और स्पेशली मेरे पेरेंट्स के भी कुछ चॉइसेस हैं। आप बताइए कि आपको किस तरह का पति चाहिए? सर अगर मैं मूवीज़ की बात करूँ तो साउथ इंडिया के जो मेरे सेलिब्रिटी क्रश हैं वो महेश बाबू हैं, तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हिंदी मूवी से मेरे सेलिब्रिटी क्रश हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा जी, तो उनकी जैसी हाइट, बॉडी एंड ऑल ऑफ दैट। वो महेश बाबू हैं और ये सिद्धार्थ मल्होत्रा है, तो मिश्रण करके बन जाता है सिद्धमा बबुआ। ऐसा मान्यवर सहमत है कि नहीं आप इससे? सहमत है सर। अब समस्या ये है कि सिद्धमा बबुआ मिलेगा कहाँ? आपने अपनी बात बोल दी। अब हम माता पिता से पूछना चाहेंगे कि
उनकी क्या चॉइस होनी चाहिए कि जो बिटवा आएगा आपके यहाँ कैसा होना चाहिए? हमारी बेटी के चॉइस के अनुसार होगा सर। तो जल्दी से जल्दी आप इसे ढूंढ लीजिए और अपने आप को सेटल हो जाइए एकदम अपने Okay. जीवन में। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट देवी जी, जैसा कि आप जानते हैं अब खेल में परिवर्तन आता है, सुपर संदूक चल पड़ेगा। नक्शा छप गया आपके ऊपर। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर अंग्रेजी में। अंग्रेजी में पढ़ेंगे। ठीक है, तैयार हो जाइए। संदूक जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। श्वेता जी, तैयार हो जाइए। आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। The Mallikarjun Jyotirling is dedicated लॉर्ड to शिवाडी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। Which of these instruments usually played as a pair? Guitar, tabla, भी flute? तबला। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। Marco Jansen represents which country in international cricket? Australia, New Zealand, England, South Africa. पास। Pass. Next. Which of these best describes the historical object called Kohinoor? जेमस्टोन बी। बिल्कुल सही। Next. The PSLV rocket is primarily used by which organization? डी इसरो। बिल्कुल सही। Next. Nagpur and Jalna are districts in which Indian state? ए महाराष्ट्र। बिल्कुल सही। Next. Which of these organisms lives in oceans? डी Koala- whale। बिल्कुल सही। Next. Who has starred in both मैंने प्यार किया और मैंने प्यार क्यों किया? सलमान खान, अक्षय कुमार, गोविंदा, अजय देवगन। ए सलमान खान। बिल्कुल सही। Next. K-pop is a genre of music from which country? डी साउथ कोरिया। बिल्कुल सही। Next. In Formula One, what does the D stand for in DRS? Distance, ए drag. डिस्टेंस। हाँ जी? ए डिस्टेंस। No, wrong. Next. Marco Jansen represents which country in international cricket? Australia, South Africa, England, New Zealand? न्यूजीलैंड। No, wrong. 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने और 80,000 रुपए जीत लिए आपने। जहां आप गलत हो गए जी बता दें। मार्क जैनसन जो है वो साउथ अफ्रीका से हैं और एक जगह और हो गई थी आप गलत। फॉर्मूला 1, व्हाट डज डी स्टैंड फॉर इन डीआरएस? इट्स कॉल्ड ड्रैग। ड्रैग। ओके ड्रैग रिडक्शन सिस्टम डीआरएस होता है। ओके ओके। फॉर्मूला 1 में गाड़ियां बहुत तेज चलती हैं, 200-300 किलोमीटर की स्पीड पे चलती हैं। जब इतनी तेज कोई गाड़ी चलती है तो उसके पीछे जो हवा होती है वो भी बहुत तेज होती है। जितने भी रेसर होते हैं उनकी ये कोशिश रहती है जो पीछे चल रहा है कि वो सामने वाले की जो ये ड्रैग जगह है ना उधर गाड़ी ले आए। ओके ओवरटेक कर। तो उसके हवा की वजह से वो भी चलता रहता है, उसका पेट्रोल बचता है, उसकी स्पीड बचती है, सब कुछ बच जाता है। ओके। और सामने वाला जो है जो चल रहा है आगे वो कोशिश करता है कि कोई पीछे न लगे, तो इधर उधर ऐसे ऐसे करता रहता है वो। ये फॉर्मूला 1 रेसिंग में ये होता है आमतौर पर। अब ऐसा है देवी जी, बताइए लाइफलाइन जिंदा करवाइएगा कि 80 हर बैंक में पड़ा रहे? सर जनता और वाह क्या बात है। कमल महाशय 80,000 रुपए के एवज में अपनी लाइफलाइन जिंदा कराएंगे ऑडियंस को, ये जिंदा होगी। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया इन्होंने। 11वां प्रश्न आ रहा है 7.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर श्वेता जी, ये रहा। इनमें से किस प्रोग्रामिंग भाषा का नाम एक हास्य श्रृंखला से प्रेरित है? Which of these programming languages has a name inspired from a comedy series? Options: A, Perl, B, Python, C, Ruby, D, Lua. सर पर्ल, पाइथन, रूबी और लुआ ये चारों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। लुआ का मुझे उतना आइडिया नहीं है बट बाकी 3 के बारे में मैं जानती हूँ, पर्ल, पाइथन और रूबी। बट विच ऑफ दीज इज इंस्पायर्ड फ्रॉम अ कॉमेडी सीरीज, उसके बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है अभी। तो मैं ऑडियंस पोल की लाइफलाइन ऑडियंस बोल लेना लेंगे? चाहूँगी। ओके, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई एक बार फिर आपकी और आपका समय शुरू होता है अब।
ए को मिला है 36, बी को मिला है ओहो 49%। पाइथन को सबसे ज्यादा प्रतिशत उसको मिला है पाइथन को। पाइथन कॉमेडी सीरीज तो क्योंकि 49% ऑडियंस का वोट था इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ, कंफ्यूज हो रही हूँ। सर मैं ऑडियंस के साथ ऑडियंस साथ जाएंगे? जी हाँ ओके। अधिकतर ऑडियंस कह रही है बी। बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, देखें सही है कि नहीं। आप कह रहे थे ना 49% है, थोड़ा सा कम है। और दूसरा जो था वो 36% था, ए। कॉमेडी सीरीज का नाम शायद आपको नहीं मालूम था, इसीलिए आपने राइट लाइन। ऐसा है देवी जी की रूबी नाम की एक कॉमेडी सीरीज, वो काफी प्रचलित है। और ये जो पाइथन इन्होंने सबसे ज्यादा वोट दिया है, न जाने कैसे इनको मालूम था कि यही सही उत्तर होना चाहिए। क्या बात है ऑडियंस, अनबिलीवेबल। इस भाषा को विकसित करने वाले गुइडो वैन रोसम 1970 के दशक की ये बीबीसी कॉमेडी सीरीज थी मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। मॉन्टी पाइथन ये की स्क्रिप्ट भी वो पढ़ रहे थे, उन्हें एक छोटा अनोखा और थोड़ा रहस्यमय नाम चाहिए था, इसलिए उन्होंने इसका नाम पाइथन रखा। नाम पूरा था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, तो छोटा करना था तो पाइथन कर दिया। वेल प्लेड ऑडियंस, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। तो आपने कहा था कि कोई प्रत्याशी जो है वो अगर मिल जाए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। एक भाई साहब है, उनका कॉल आया है, वो उनको पता चल गया है, तो उन्होंने कॉल, उनसे जरा बात कर लीजिएगा आप, ठीक है? लगाया जाए कॉल। हाय श्वेता। सिद्धार्थ मल्होत्रा। कैसी हैं आप? हाउ आर यू? इधर देखिए, उधर इधर इधर सामने है कि नहीं? मैं बस अभी सेट पे ही था, एक्शन शूट कर रहा हूँ। उसके बीच में मुझे सर का, हमारे शहनशाह जी का फोन आया, तभी शेरशाह जी हाजिर हो गए। सिद्धार्थ, So good to see you, sir. आपको बताना चाहता हूँ कि इनके विवाह की बात हो रही है, तो अच्छा। इनसे पूछा गया कि आपको किस तरह का चाहिए पुरुष। तड़ से इन्होंने जी। बोला सिद्धार्थ मल्होत्रा चाहिए, ऐसा। अरे अब उनका विवाह हो चुका है तो वो तो नहीं मिलेंगे, Already taken. लेकिन उनकी तरह का एक उनको जी। एक चाहिए हस्बैंड। आई मस्ट से इनका टेस्ट बहुत अच्छा है सर। सर आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैं सर, थैंक यू बात करने के लिए। बहुत बड़ी फैन है आपके सिद्धार्थ। So sweet. मुझे पता चला आप गेम खेल रही हैं, and I wish you all the love and luck, and आपकी ये जो जर्नी है from being single to married, बहुत जल्दी आप को मिले अपने सपनों का राजकुमार, और आप ऐसी हमारी पिक्चरें देखते रहे, हमें याद करते रहे। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच सर। फॉर बीइंग विद Lovely. अस। बिग हैंड फॉर सिद्धार्थ मल्होत्रा। Thank you, sir. Thank you so much, sir. So good to थैंक see यू, you. ऑल द वेरी बेस्ट सिद्धार्थ, टेक केयर, Thank you, sir. ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू कितना कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं। थैंक यू सर, एंड Okay, थैंक यू thank you. केबीसी। Right. आगे चलते हैं इस खेल में। अब आएगा 12वां प्रश्न, 12.5 लाख। तैयार हो जाइए, 12वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न ये है कि कौन सा प्राणी पहला बहुकोशिकीय जानवर था जिसका संपूर्ण जीनोम अनुक्रमित किया गया था? Which creature was the first multicellular animal to have its whole genome sequenced? Option A, earthworm. B, fruit fly. C, roundworm. D, mouse. केचुआ, फलमक्खी, गोल कृमि
या डी चूहा? which creature? जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी। Genome sequencing. Fruit fly, roundworm, earthworm. मल्टी सेल्यूलर एनिमल। मुझे हल्का हल्का माउस लग रहा है इसमें। मल्टी सेलुलर एनिमल टू हैव इट्स होल जीनोम सीक्वेंस। क्योंकि माउस के ऊपर बहुत सारा ऐसा स्टडी किया गया है जो ह्यूमन बीइंग्स के भी ऊपर किया जाता है, इसलिए मुझे माउस हल्का सा लग रहा है। सर बट मैं थोड़ा सा ऑप्शंस रिड्यूस करना चाहूंगी ताकि मैं सोच सकूं और Okay, इसके बारे alright. में, तो मैं 50-50 लाइफलाइन लेना चाहती हूँ। 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं अपने आप को और भी संतुष्ट करने के लिए। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। जो गलत है उनको मिटा दिया जाए। फ्लाई एंड चूहा राउंड। चला गया। बचा है फ्रूट फ्लाई और राउंड वर्म, और बचा है एक और लाइफलाइन। सर मैं एक हिंट लूंगी। हैं? हिंट लूंगी, संकेत सूचक। संकेत सूचक। जी हाँ सर। आखिरी लाइफलाइन संकेत सूचक ये लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे दीजिए। इट इज अ नीमाटोड। ये एक नीमाटोड है। नीमाटोड। संकेत सूचक जो है वो प्रश्न से भी ज्यादा भयंकर है। बस सर मेरा थोड़ा थोड़ा ध्यान बी के तरफ जा रहा है, फ्रूट फ्लाई के तरफ। बट पता नहीं क्यों मुझे, क्योंकि राउंड वॉर्म के बारे में उतना गोल क्रीमी राउंड फल मक्खी, मैंने मतलब राउंड वॉर्म एज अ क्रीचर देखा भी नहीं है कभी। खेलिएगा सही हो गया तो 12.5 लाख, खेलिएगा गलत हो गया तो नीचे आ जाइएगा 5 लाख, 2.5 लाख रुपया कम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ध्यान फ्रूट फ्लाई की तरफ जा रहा है, बट पता नहीं क्यों मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं अभी गेम छोड़ना चाहूँगी सर। खेल छोड़ना चाहेंगे हाँ आप? सर। तय कर लिया आपने? हाँ सर। अंतिम निर्णय? हाँ सर। अनुमति देते हैं कि आप गेम को छोड़ सके। तालियां बज जाएं इनके लिए। 7.5 लाख रुपए आपने जीते हैं, और ये 7.5 लाख रुपए जो हैं ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर, और 7.5 लाख 7 5 1 2 3 4 7.5 लाख रुपया डाल दिया, ओके किया, कंफर्म कर दिया, पहुंच गया 7.5 लाख रुपया आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी आसान सेव तरीके से। अब आपसे हम विदाई लेंगे श्वेता जी, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, आपके परिवार से मिलकर के, और भी अच्छा लगा। तो जाने से पहले इसका सही उत्तर हमें देना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर बी फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए, गलत होता है। राउंड वर्म इज द राइट आंसर। राउंड वर्म के डीएनए में, उसके डीएनए में 9.7 करोड़ बेस पेयर्स को 1998 में 1998 में सीक्वेंस किया गया था, और वर्म के 40% जीन्स मनुष्यों के समान हैं। बताओ। ऑलराइट, तो आपसे हम विदाई लेंगे श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर बस मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि मतलब ये जो केबीसी की जर्नी रही है, इस पूरे बीच में मैं कुछ पंक्तियाँ हमेशा अपने दिमाग में चलाती थी, ओके। जो अग्निपथ कविता की हैं, वो मैं आपको गा के सुनाना चाहूँगी। अरे वाह, क्या बात है। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है,
अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। जी जी, वाह क्या बात। वृक्ष हो भले खड़े हो बड़े हो घने, एक पत्र चाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। Alright. पता नहीं समय है कि नहीं, एक और सर समय निकल गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हो सकता है अगली बार जब हो तो आप फिर से प्रयत्न करके आइएगा। एक बार हमारे जो बचे कंटेस्टेंट्स हैं इनके लिए ताली बजाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।